बौखला रही है। कल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने जिस प्रकार से प्रेस करके एक भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की है, उन्हें अपने गरेबान में झांकना चाहिए। कम से कम आदि आबादी के हकों के लिए जिस प्रकार से महिला होते हैं, महिलाओं के खिलाफ उनकी अंतरात्मा जो बात नहीं कह रही है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। साथियों, आरक्षण बिल सबसे पहले 1996 के अंदर देवेगौड़ा जी ने रखा। कांग्रेस का समर्थन था, उसके बावजूद बिल पास नहीं हुआ। 1999 से 4 तक अटल जी ने प्रयास किए। उस समय भी राजद समाजवादी पार्टी के लोगों ने, विशेष करके शरद यादव ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, देश जानता है, मैं उनको शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। यूपीए के समय कांग्रेस ने राज्यसभा के अंदर बिल पास होने के बावजूद लोकसभा में नहीं रखा। आखिर किस मुंह से कांग्रेस कहना चाहती है कि हम आरक्षण महिला बिल के साथ हैं? 2023 में जब बिल पास हुआ तो संकल्प के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम महिलाओं के आरक्षण की सीटों की व्यवस्था के साथ में देश में इसको लागू करेंगे, और तत्काल लागू नहीं करके जनमत के लिए 23 में पास करके ये कहा था कि हम इसको 2-3 साल बाद में बिल लाएंगे, और 26 में ये बिल आया। चूंकि परिसीमन होना है, परिसीमन को भी उस समय जब 2076 के अंदर जब परिसीमन हुआ तो कांग्रेस ने 26 तक के लिए बैंड कर दिया कि सीटें नहीं बढ़ेगी, जबकि लोकसभा संविधान में प्रावधान है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ सकती हैं। यानी कांग्रेस अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था को, अपने हिसाब से उसकी व्याख्या को करती है। नरेंद्र भाई मोदी ने और देश की सरकार ने जब बिल को रखा तो महिला आरक्षण, महिला के सीटों के लिए 33% का प्रावधान जब किया गया तो कांग्रेस सहित विपक्ष के लोगों ने आदि आबादी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया, बिल को गिराने का काम किया, और पूरे देश में महिलाओं के आवाज के बावजूद महिला की आवाज को दबाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है, और ये कहना चाहती है कि देश की आधी आबादी अब जग चुकी है। देश में जिस प्रकार से महिलाओं की आवाज उठ रही है, कांग्रेस उसको दबा नहीं सकती। कई बार कांग्रेस कहती है कि ये जल्दबाजी में लाया हुआ बिल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब देखा कि महिलाओं का जेंडर घट रहा है तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया। आज देश में बच्चियां सम्मानजनक स्थिति में हैं। लाडो योजना को लेके आए, लखपति दीदी योजना लेके आए, गैस सिलेंडर लेके आए, महिला सशक्तिकरण के जनधन खातों के माध्यम से महिला को सशक्त करने का काम किया, धात्री महिलाओं को संबल देने का काम किया। पूरी तरीके से महिला को सशक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज ये भी घोषणा की है कि हम हमारे संगठन में भी 33% महिलाओं को पदाधिकारी बनाएंगे। हमारे कमिटमेंट के साथ में महिलाओं को इसके लिए तैयार करके पूरी तैयारी के साथ में बिल लाया गया है। दूसरी तरफ अगर आपको याद हो, 2022 में कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने यह कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में 150 सीटों पर महिलाओं को लड़ाया गया, एक भी नहीं जीती, क्योंकि केवल नारा दिया था, कोई तैयारी नहीं थी, जनता का विश्वास नहीं था, महिला का विश्वास नहीं था। आज देश की महिलाओं का प्रधानमंत्री के प्रति जो विश्वास है, सरकार के प्रति जो विश्वास है, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जिस प्रकार से महिला शक्ति के लिए राजस्थान में जो काम करने का काम किया है, मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों, गरेबान में झांको। आपने महिला बिल का विरोध करके महिलाओं के हितों पे कुठाराघात किया। नारी शक्ति इसका निश्चित रूप से चुनाव के अंदर जवाब देगी। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से
चाहे भामाशाह का देख लीजिए, वसुंधरा जी की सरकार में महिला को हेड बनाया गया, जिससे कि उसको उसका जो है उस पूरा परिवार उनके पीछे हो सके। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति के लिए काम किया है। आपके माध्यम से मुझे ये कहना है कि ये जो बिल है इसका विरोध करके कांग्रेस ने बहुत बड़ी महिलाओं के साथ में जो एक नाइंसाफी की है। भारतीय जनता पार्टी आपके माध्यम से कहना चाहती है कि हम हर हाल में महिलाओं को आरक्षण देंगे, आदि आबादी को लोकतंत्र का हिस्सा बनाएंगे और राजकाज में, शासन व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिशत 33% होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। इसी के साथ साथ में देखिए, पाचना बांध का इशू सेंसिटिव है। मैं दोनों पक्षों से अपील करना चाहूंगा, इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाए। ये पानी का मुद्दा है, किसान के पेट का सवाल है। कोई व्यक्ति इसमें लीडरशिप करना चाहे तो पहले तैयारी करे, एक तरफे बयानबाजी नहीं करे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई महेंद्र जी मीणा को, जो भारतीय जनता पार्टी करौली के पूर्व जिलाध्यक्ष है। 2020 में वो इसके लिए PIL कोर्ट में लेके गए। 2021 में मन होगा। बाबा साहब को नहीं मानते कि तुम लोग, संविधान को नहीं मानते क्या? तुमने एक तरफा बैन लगा दिया कि 26 तक परसीमन नहीं होगा, क्यों? लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में जब तुमने बैन लगा दिया तो 26 तक हमारी सरकार ने नहीं छेड़ा। लेकिन 26 में हमको संविधान अलाउ कर रहा है, और जब संविधान परसीमन दे रहा है तो महिलाओं का 33% आरक्षण हम देना चाहते हैं, जिससे हमारी आधी आबादी सुरक्षित हो जाए। वो गरीब की बेटी और वो गांव में रहने वाली महिला भी चुनाव लड़ सके, जो कभी सपने में सोचती है। हर किसी को अपना हक मिले। ये लोग जिस प्रकार से जाति धर्म के आधार पर महिलाओं को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ST SC का आरक्षण फिक्स है, वो फिक्स रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो हक है वो मिलेगा, लेकिन ये धर्म के नाम पे लेना चाहते हैं, धर्म के नाम पे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के शहजादे अपने बयानों में जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो नहीं करें और गरेबान में झांके और महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें। चुनाव के समय बिल लाना, क्या ये एक इशू हो सकता है कि साहब जब बंगाल में, तमिलनाडु में इनमें चुनाव है, उसी समय ये बिल क्यों लाया गया, बाद में भी रखा जा सकता था? देखिए, संसद चल रही होती है, संसद का 17वां सत्र नहीं हुआ, विशेष बुलाया गया था ना। संसद का 17वां सत्र नहीं हुआ और सत्र के अंदर जो है विशेष विषय को लेकर के सत्ता को उसको बुलाने के लिए चुनाव इशू नहीं है। क्योंकि जनगणना और परसीमन की डेट इस बात को कह रही थी कि भाई वो परसीमन का अधिसूचना जारी होनी थी, गजट नोटिफिकेशन होना था। गजट नोटिफिकेशन 3 बिल है, तीनों इंटरकनेक्टेड है। अगर तीनों बिलों के समय संसद की परमिशन नहीं होगी तो कैसे वो होगा? इसलिए कानूनविद इस बात को समझ लें, संविधान के ज्ञाता इस बात को जानते हैं और कांग्रेस के लोग भी समझ लें कि इंटरकनेक्टेड तीनों बिलों के संदर्भ में राजकोष उसमें जो है राजपत्र में जब भी वो चीज आएगी जब उसको संसद पास करेगी, इसलिए संसद का बुलाना आवश्यक था। पाचना को लेकर के आपने कही कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समाज बैठ करके सामंजस्य बिठा करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। आपने पहले भी अदालत के आदेश देखे थे और इस बार भी अदालत के जो आदेश हैं उनको भी आपने बारीकी से देखा था। अदालत कहती क्या है अपने आदेश में, और इशू आपको कहाँ लग रहा है, फिर उस चीज को भी क्लियर करें कि फंसा हुआ कहाँ है। देखिए, मैं पहले दिन से जब रामकेश जी पहली बार विधायक बने तब मैंने इनको फोन किया कि भाई पाचना के मुद्दे पे हम आपके साथ बैठना चाहते हैं और हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। पता नहीं उनके सलाहकारों ने या उनको क्या डर लगा कि उन्होंने ये उचित नहीं समझा, और जब अन्य लोग हाई कोर्ट के माध्यम से इसमें हाईलाइट होने लगे, मुद्दा जिस प्रकार से हुआ, तो वो भी कोर्ट में चले। केवल अपने आप को जिंदा रखने के लिए
कोर्ट के फैसले की विवेचना वो करे जिसने या तो इसको लड़ा है। हमने तो विवेचना कर ली, आपके सामने कॉपी रखी, आप इस कॉपी को पढ़ लीजिए, कोर्ट क्या कह रहा है और वो क्या कह रहे हैं, कौन उपस्थित था कौन उपस्थित नहीं था, किसकी पिटीशन को कनेक्टेड किया गया है, सब चीज़ साफ है। उनको ये कहना चाहिए, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये 5 समितियां लड़ रही, इसमें कहाँ दिक्कत है। उनको भी अपने मुंह से कहना चाहिए था कि इसमें इतने लोग लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो आपने क्लियर कर दिया कि साहब वो पिक्चर में नहीं है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आपकी नज़र में क्या समाधान हो सकता है? आपकी भी सरकार रही है, लंबे समय से लड़ते आ रहे हो, पाचना खुलना चाहिए। देखिए स्टैंड आपका क्या है? हमारे समय के अंदर इसके नतीजे के लिए जब हमने इसकी बैठक की तो उन्होंने कहा कि साहब हमको हमारे एरिया के लिए पानी चाहिए। माननीय वसुंधरा जी की प्रशासन गाँवों के शहर अभियान के तहत हमने करौली में मीटिंग करा के उस समय 50 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए कि लिफ्ट बना करके इन गाँवों को पानी दे दी जाए। पहले उनकी प्यास बुझा करके आगे का काम शुरू किया जाए। उस सरकार के गिरने के बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई, वो लिफ्ट का काम बंद हो गया। जब लिफ्ट का काम बंद हो गया तो लोगों ने कहा कि पहले हमको पानी दो, उसके बाद दूसरे को दो। तो लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। और बाकी चीज़ मैंने आपको बता दी कि जिस प्रकार से सारी चीज़ें हुई है, आज भी मेरा ये कहना है कि ये जल बंटवारे का इशू नहीं है, ये केवल आपसी एक तरीके से लीडरशिप का इशू हो रहा है। इस पर सभी को संयम बरतना चाहिए। नम्रता के आधार पर गुडला के लोग भी, हमारे कमांड एरिया के लोग भी, हम आपस में भाई हैं। हमें पानी के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे भी अपील करूंगा, इनसे भी अपील करूंगा कि संयम बरतते हुए इस पानी के इशू को हमको सुलझाना चाहिए। सरकार और कोर्ट के साथ साथ में जनमानस की भी आवश्यकता है जो इसमें संयम बरते। इस प्रकार के बयान के अब ये खुल के रहेगा, अब ये मांग करेंगे, मांग तो भाई बहुत कर लिया आपने, क्या मांग करोगे, कितने दिन मांग करोगे, कहाँ तक लंबी ले जाओगे इस मांग? हर चीज़ को कोर्ट में ले जाते हो, जिले के इशू को भी कोर्ट में ले गए, बार बार बात करते हैं, खुद ही तो कोर्ट में ले जाते हो। When something is sub judice, how can we discuss with the better? जो चीज़ कोर्ट के अंदर मतलब सब जुडिस है, उसको आप कैसे डिस्कस कर सकते हो? लेकिन उनको कौन समझाए? वो समझते हैं कि उनके अलावा कोई समझता नहीं। इसलिए आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि गंगापुर के विकास के लिए, कमांड एरिया के हित के लिए हम सब लोग अच्छे मन से काम करें। और उनसे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आज तक अपने विधायक कोष से गंगापुर में पैसा नहीं दिया। अपने मकान के सामने से एक बड़ा नाला पानी की निकासी का बना दे, जिससे गंगापुर की निकासी पानी ठीक हो जाए, उस पैसे का सदुपयोग करें। एक आखिरी सवाल और रहेगा सर, आप ही के टाइम का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था चंबल वाला। इसकी सच्चाई क्या है सर, कि ये चंबल का पर्याप्त पानी कब गंगापुर को मिलेगा? ना नादोती को मिल पा रहा है, ना गंगापुर को। स्थिति वही है। 2 सेकंड में मैं ब्रीफ करूँगा। 18 MLD की जरूरत है। 2003 के अंदर माननीय वसुंधरा जी ने इस महती योजना को चालू किया। 2003 से 8 की सरकार में 5 में इस विषय को लाए और उस समय ये करीब 900 करोड़ 500 करोड़ रुपए की योजना। उसके बाद में उनकी सरकार चलेगी, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार आ गई। 5 साल तक अशोक गहलोत जी ने 13 से उसमें जो है इस मामले में 8 से 13 में कोई काम नहीं। ठीक है। उसके बाद में 13 से 18 के अंदर भाजपा की सरकार आई। भाजपा की सरकार आई तो हमने प्रयास कर करा के इसमें पंप लगाए। हमने वसुंधरा जी को मैं वहाँ भी लेके गया, इंटेक वेल पे भी लेके गया और 2017 में हम गंगापुर में पानी दिए। हमने 11 टंकी बना करके गंगापुर का पानी चालू करा दिया। और मैंने कहने में कोई हर्ज नहीं है, मैंने सवाई माधोपुर के हितों पे भी पुखाराघात किया है। सवाई माधोपुर का पानी बंद करा के और गंगापुर को पानी मैंने दे दिया। उसके बाद में श्रीमान जी की सरकार आने के बाद में इन्होंने कोई काम नहीं। फिर ये हमारी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय भजनलाल जी से हम मिले, हमने कहा था हमारे गंगापुर की स्थिति जो है। अभी उन्होंने हमको 15 करोड़ रुपए दिए हैं। उस 15 करोड़ रुपए में 6 पंप हमारे वहाँ लग गए। इंटेक वेल के लिए तो हमको बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए था, लेकिन 6 पंप हमारे लगेंगे। और उन 6 पंपों के लगने के बाद में करीब 12 MLD पानी की संभावना है 1.5 महीने के बाद। ठीक है। 1.5 महीने के बाद
इसके अलावा 3 MLD पानी, हमको 1.5 MLD पानी हमने यहाँ लोकल स्रोत से और जुटा लिया है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि अगले महीने तक पानी की स्थिति, अभी आज की स्थिति में हम 10 मिनट पानी बढ़ाने की स्थिति में आ गए हैं। ठीक है। 72 घंटे को नीचे तो नहीं ला रहे, क्योंकि नीचे लाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन गलत होता है। 48 पे लाने में डिस्ट्रीब्यूशन गलत होता है, लेकिन इसको हमें 10 मिनट बढ़ाने की स्थिति में आज भी आ गए हैं। और महीना 1.5 महीने बाद में ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम रोज़ पानी दे दें। ये हमने अभी तात्कालिक व्यवस्थाएं की है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 1 रुपया कभी इसके लिए सैंक्शन नहीं कराया, केवल गाल बजाने का काम करते हो, केवल बातें करते हो, केवल गंगा पुल को जो है मतलब धोखा देने का काम करते हो, बड़ी बड़ी जोर से बातें करते हो। तो आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदार नागरिक को, जनप्रतिनिधि को अपने सीमा के रह करके अपने काम को करना चाहिए, जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। और जो कांग्रेस की अध्यक्ष ने कल जो बयान दिया, मैं कहना चाहता हूं कि महिला होने के नाते अपने गरेबान में झांके, झूठे प्रचार में नहीं आवे, क्योंकि महिलाओं को दबाना अब आसान नहीं होगा। कांग्रेस के लिए गले की घंटी बढ़ेगी। रामकेश जी तो कह रहे हैं कि मैंने 15 करोड़ रुपए दिए थे 2022 में इसी चंबल परियोजना के लिए 10 पंप देखिए मेरी बात सुनिए, रामकेश जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आपको भी बता देता हूँ। वित्त विभाग का एक सिस्टम है, कोई भी पैसा जब स्वीकृत होता है तो उसका हेड होता है और उसकी आईडी होती है, कौन सी आईडी से किस हेड में पैसा दिया बता दो, बात कर। इसी प्रकार से जो हमारी संस्कृति में महिला का जो स्थान है वो पुनः बहाल हो, गंगापुर शहर का विकास हो और यहाँ की जिस प्रकार की व्यवस्था है वो ठीक हो, उसमें आप और हम मिलकर के काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि विपक्ष में रहें या सत्ता में रहें, हमारा ध्येय एक होना चाहिए, यही मुझे कहना था।